इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राजस्थान के इतिहास की एक ऐसी वीरांगना जिसे इतिहास में हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो इसके पीछे का क्या इतिहास है, उस रानी को क्यों रूठी रानी कहा जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, बात मध्यकालीन की है, जब अपने मारवाड़ में राजा हुआ करता था राव मालदेव। मालदेव बेहद शक्तिशाली राजा था। वो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को मानता था। वो मानता था कि भाई मैं आसपास के जितने भी इलाके हैं मेरे, उनको जीत लूँ, उनकी जो भी टेरिटरी है या उनका जो भी राज्य है वो मैं अपने मारवाड़ में मिला लूँ। तो इस संदर्भ में उसने आसपास के सारे क्षेत्रों में आक्रमण करना शुरू कर दिया, जैसे मेड़ता, नागौर, अजमेर, बीकानेर, बादराजून, जालोर, शिवाना। तो ये जितने भी आसपास के क्षेत्र थे मारवाड़ के, तो उसने जीतना शुरू कर दिया और सारे क्षेत्र जीत भी लिए और अपने अधीन कर लिए। तो इसी संदर्भ में उसने आक्रमण किया जैसलमेर पर। तो जब जैसलमेर पर आक्रमण किया तो जैसलमेर में उस टाइम भाटियों का राज था और राजा का नाम था राव लूणकरण भाटी। तो जब पहली बार मालदेव आक्रमण करता है जैसलमेर पे, तो जैसलमेर के भाटियों ने उसको फलौदी का किला देके वापस भेज दिया गया है। फलौदी का किला और कुछ पैसे देके राव मालदेव वापस आ जाता है। तो तब जैसलमेर वालों ने सोचा, सारे जो राजा थे, जो सामंत थे, जो भी प्रजाति, सभी ने सोचा कि भाई मालदेव इतना शक्तिशाली राजा है, लड़ तो हम इससे पाएंगे नहीं और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। एक बार तो ये पैसे वैसे लेके चला गया, लेकिन दोबारा ये आक्रमण जरूर करेगा। तो मतलब इससे निपटने की वो नीति बना रहे थे। तो किसी ने उनको सुझाया, या भाटी राजा लूणकरण को किसी ने बताया कि जो अपने जैसलमेर की ये राजकुमारी है रानी उमादेव, उसकी शादी अगर हम मालदेव से कर देंगे तो मालदेव एक शक्तिशाली राजा भी है और अपनी जो राजकुमारी है उसके लिए सुयोग्य वर भी रहेगा, और आने वाले टाइम में वो अगर अपना जवाई हो जाए तो वो युद्ध और आक्रमण भी नहीं करेगा। तो ये बात भी पसंद आई लूणकरण भाटी को। तो जैसलमेर से रिश्ता भेज दिया गया मारवाड़, और जैसलमेर वालों ने कहा कि हम अपनी रानी उमा या राजकुमारी उमादेव की शादी राव मालदेव से करना चाहते हैं। मालदेव खुश हो गए और जब समय आया तो तब बारात लेके वो पहुंच गए जैसलमेर। एकदम बड़ी भव्य बारात लेके, हाथी, घोड़े, डीजे, पालकी जो भी है वो सारे लेके वो जैसलमेर पहुंच गए। तो जैसलमेर का जो लूणकरण भाटी है, उसने ये योजना बनाई थी कि जब ये राव मालदेव फेरों के लिए आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको मार दूंगा। और ये जब योजना बनाई जा रही थी तो जो रानी उमादेव है, तो उमादेव क्या करती है, ये योजना सुन लेती है और वो ये जो बात है वो मालदेव के पास अपनी दासी की सहायता से पहुंचा देती है कि फेरों में आपको मारा जा सकता है। राव मालदेव रानी से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, बढ़ा ली और फेरों में लूणकरण भाटी को आने नहीं दिया गया और जो शादी है वो अच्छे से संपन्न हो गई। देखिए, आज भी जब भी शादी होती है तो जो दुल्हन होती है उसके साथ कोई घर वाला जाता है, ताकि मतलब आगे की जगह में उसको थोड़ा अजीब ना लगे, थोड़ा वो फैमिलियर हो, तब तक कोई ना कोई उसके साथ रहता है। तो जैसलमेर में उमादेव की एक दोस्त या सहेली थी, मतलब वैसे दासी थी, जिसका नाम था भारमली। तो भारमली को साथ में भेज दिया गया उमादेव के साथ। तो जब रानी उमादेव राव मालदेव के मिलन का समय आया तो रानी उमादेव तैयार हो रही थी और राव मालदेव जो महलों में पधार चुके थे। तो दासी भारमली ने बताया कि राव जी महलों में आ गए हैं। तो उमादेव ने बोला कि मुझे अभी थोड़ा सजने संवरने में टाइम लगेगा। तो भारमली ने बोला कि तुम जाओ और राव जी को थोड़ी देर रोको या बोलो कि रानी आ रही है। लेकिन इसी बीच जो दासी भारमली थी वो भी बेहद खूबसूरत थी और राव मालदेव भी एकदम फुल नशे में थे। तो वो भी कुछ भारमली के साथ गलत कर बैठे, और जब उमादेव को ये पता चला कि मेरा पति इतना लिच्चड़ है कि मतलब उसने मेरा इंतज़ार करना भी मुनासिब नहीं समझा।
तो ये बात सुनकर जो रानी उमादेवी है वो मालदेव से नाराज हो जाती है और वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। आजीवन इस रानी ने अपने पति मालदेव का मुंह नहीं देखा था। तारागढ़ के बाद में वो जोधपुर में आके रहने लगती है। जोधपुर के बाद में वो फिर मेवाड़ के केलवा क्षेत्र में चली जाती है और वहीं पे रहती है। जब राव मालदेव की मृत्यु होती है तो वो राव मालदेव की पगड़ी के साथ क्षति होती है। तो अपने राजस्थान की ये स्वाभिमानी रानी थी जो अपने स्वाभिमान के लिए, जो अपनी इज्जत के लिए उसने अपने पति का कभी मुंह नहीं देखा कि अगर मेरा पति मेरी मतलब इज्जत नहीं करे तो वो ना के बराबर है। धन्यवाद।